नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास में मराठों का उत्कर्ष देखेंगे कि देखिए कुछ चीज़ जानने के पहले उसका जो है कि बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं कि जो है मराठों का उत्कर्ष कैसे हुआ और मराठों ने लगभग शासन कहाँ पे किया और लगभग जो है इनके जो है महान जो है शासक कौन हुए और इनके पिताजी माताजी अर्थात इनका पारिवारिक से लेकर के और पूरा इनका साम्राज्य से लेकर के और इसके बाद आगे सब कुछ हम लोग इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पहला शुरू करते हैं कि इसके संस्थापक से। कहाँ से? संस्थापक। संस्थापक जैसे आप लोग संस्थापक जानते हैं कि जो लगभग के मराठा साम्राज्य का जो नींव रखा था, नींव का मतलब जो प्रारंभिक जो है दीवार रखा था उसके बारे में जो है उसी को जो है कहते हैं संस्थापक। तो संस्थापक जैसे आप लोग जानते हैं संस्थापक जो है मराठा साम्राज्य कौन थे, तो आप लोग शिवाजी। कौन थे? शिवाजी। ये मोटे मोटे तौर पे हो गया कि मेन संस्थापक जो है शिवाजी थे। लेकिन क्या शिवाजी के पहले भी जो है कोई इसमें जो है प्रयत्न किया था? तो ऑब्वियसली नाम आता है इनके पिताजी का। पिताजी का क्या नाम था? तो हम लोग पिताजी के बारे में थोड़ा देखते हैं। पिताजी इनके पिताजी का क्या नाम था? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। इनके पिताजी का क्या नाम था? शाहजी भोसले। संस्थापक शिवाजी, शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी भोसले। और भाई पिताजी थे तो माताजी भी थी होंगी, तो इनके माताजी का क्या नाम था? माता। इनके माताजी का क्या नाम था? जीजा बाई। माताजी का नाम जीजाबाई, पिताजी का नाम शाहजी भोसले। अब समझिए थोड़ा, शाहजी भोसले जो थे ये आदिल शाही राज्य में जो है छोटे मोटे जो है कि पद पे थे और शाहजी भोसले छोटे मोटे तो आदिल शाही राज्य के पद में थे। लेकिन जो ये था जो शिवाजी थे बचपन में इनकी माता जो है कि माता जीजाबाई जो है इनको जो है स्वतंत्रता के बारे में हमेशा बताती रहती थी कि जो है एक स्वतंत्र जीवन क्या होता है, एक स्वतंत्र जो है कि व्यक्ति क्या होता है और जो है अपना स्वराज्य क्या होता है। और अब इतना इनको मालूम कैसे था? क्योंकि शाहजी भोसले जो हुआ करते थे, ये शाहजी भोसले का आप लोग देख रहे हैं, ये आदिल शाही दरबार में रहा करते थे। कहाँ रहते थे? आदिल शाही दरबार में। ये आदिल शाही तो ये जानते थे कि परतंत्र क्या होता है और स्वतंत्रता क्या होता है। इनकी मम्मी जो है, माताजी जो है अच्छी तरह से जानती थी कि जो है स्वतंत्रता क्या होता है, स्वराज्यपना क्या होता है। तो शाहजी भोसले तो आदिल शाही दरबार में रहा करते थे, लेकिन उनको स्वतंत्रता का पाठ इनको शिवाजी को कौन पढ़ाया करता था? अक्सर उनकी माताजी। माताजी का क्या नाम था? जीजाबाई। माताजी का क्या नाम था? जीजाबाई। अब आइए देखते हैं कि जो है शाहजी, अब हम लोग शिवाजी के बारे में थोड़ा और विस्तृत देखते हैं। इन लोगों को बारे में आपको मालूम हो गया, संस्थापक शिवाजी, पिताजी शाहजी भोसले, माता जीजाबाई। शिवाजी के बारे में देखते हैं, इनका जन्म थोड़ा देखते हैं, इनका जन्म कब हुआ था। तो देखिए इनका जन्म जो है लगभग 1627 ईस्वी में। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं कि ये पुणे, पुणे पड़ता कहाँ है? पुणे पड़ता था उस समय और आज भी जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। अब ये तो पुणे अब ये एक तरह से महाराष्ट्र क्या हो गया, वर्तमान समय में स्टेट है, भारत का एक स्टेट है और एक तो ये जिला के रूप में जो है हो गया है। लेकिन वो भी प्लेस का, वास्तविक प्लेस का नाम था, क्या नाम था? तो वहाँ एक गढ़ था। गढ़ आप लोग समझ रहे होंगे, गढ़ को कहते हैं किला। क्या कहते हैं? किला। तो किले का क्या नाम था? शिवनेर। क्या नाम था? शिवनेर दुर्ग। ये क्या था? दुर्ग था।
आप गढ़ कहिए, किला कहिए या दुर्ग, इसको दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्ग। जो भी आपको कहना हो कह सकते हैं। गढ़, किला या दुर्ग कहाँ? शिवनेर। ये समझ में आ गया। जन्म, शिवाजी का जन्म 1627। जन्म स्थान कहाँ? महाराष्ट्र के पुणे और गढ़ शिवनेर स्थान पे हुआ था। अब ये क्या हो गया, इनके थोड़े हल्का सा जो है इनके जन्म के बारे में हो गया। पिताजी के बारे में आप लोग जान गए हैं, शाहजी भोसले। माता जो है जीजाबाई थी। अब हम लोग देखते हैं इनके गुरु कौन थे। आप लोग नोट्स कर लिए होंगे लगभग। अब आप लोग सुनते चलिए, नोट से ज़्यादा जो है कि आप लोग सुनना जो है कि प्रैक्टिस करिए। अब इनके गुरु हम लोग देखते हैं, तो गुरु इनके दो थे, एक आध्यात्मिक गुरु थे और एक राजनीतिक गुरु थे। तो देखिए आध्यात्मिक गुरु क्या होता है, जो हमको स्पिरिचुअल के बारे में, धर्म के बारे में, नैतिकता के बारे में समझाता है। और राजनीतिक गुरु कहें तो जो है प्रशासनिक गुरु कहते हैं। तो इतना राजनीतिक मतलब प्रशासनिक गुरु, तो प्रशासनिक गुरु अलग होते होंगे दोनों लोग। तो हम देखते हैं इनके जो है एक तरह से कहिए एक संरक्षक, ये संरक्षक या कह सकते हैं आप राजनीतिक गुरु। राजनीतिक गुरु इनका नाम था, गुरु। देखिए हम लोग राजनीतिक संरक्षक मतलब बचपन से या कह सकते हैं आप जो उनके जो है संरक्षण में, जिसके संरक्षण में जो है हमेशा जो राजनीति सीखा करते थे, उनका जो संरक्षक किया करते थे, जो उनका रक्षा किया करते थे, तो उनको कहते हैं संरक्षण। और आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं, जो आध्यात्मिक के बारे में बताया करते थे, जो है कि एक तरह से जो है अपने धर्म के बारे में शिक्षा देते हैं, तो उनके बारे में। तो ये गुरु दादाजी कोंडदेव। गुरु दादाजी कोंडदेव कौन थे? इनके एक तरह से कहिए संरक्षक थे या एक तरह से कहिए राजनीतिक गुरु थे। गुरु दादाजी कोंडदेव ये थे। अब इनको आध्यात्मिक गुरु देख लेते हैं। आध्यात्मिक गुरु, गुरु समर्थ कौन थे? गुरु समर्थ दास। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु अब देखिए हम लोग देखते हैं इनका शादी, भाई शिवाजी भी थे तो महाराजा थे, तो इनका भी शादी ब्याह हुआ होगा। भाई हर इंसान को जो है वैवाहिक जीवन बिताना पड़ता है। ये राजा थे, उनके लिए भी जो है उत्तराधिकारी की जरूरत हुआ करती थी, तो इसलिए इनका जो है शादी हुआ था। तो शादी इनकी पत्नी 1640 में ईस्वी में इनका विवाह हुआ। इनका विवाह जो हुआ था साईं बाई निम्बालकर विवाह किसके साथ हुआ था? साईं बाई निम्बालकर के साथ इनका शादी हो गया। अब देखिए इनके पिताजी, जैसे हम पहले बताए हैं कि इनके पिताजी का नाम शिव जो है शाहजी भोसले था। अब पिताजी कहाँ रहते थे? तो आदिल शाही दरबार में। आदिल शाही मतलब कहें तो बीजापुर। कहाँ रहते थे? बीजापुर। बीजापुर को आदिल शाही दरबार क्यों कहते? क्योंकि बीजापुर का जो उसमें शासक था वो आदिल शाह था। क्या था? आदिल शाह। कौन था? आदिल शाह। शाहजी भोसले रहा कहाँ करते थे? छोटे से पद पे थे, प्रशासनिक पद पे थे बीजापुर में। बीजापुर का जो शासक कौन था? आदिल शाह, बीजापुर का शासक। अब देखिए ये आदिल शाह के बारे में अगर पढ़ना होगा तो हम लोग आगे बड़े विस्तृत जो है रूप से जो है पढ़ेंगे। ये दक्षिण में जो है शासन किया करता था। ये भी बहुत क्रूर और अत्याचारी था, लेकिन इनका जो है शाहजी भोसले का जो है मजबूरी था, क्योंकि शाहजी भोसले का
जो प्रशासनिक जितना जो है कि इनका क्षेत्र था ये लगभग ये अपने कब्जे में ले लिया था। और कब्जे में लेने के कारण मजबूरी बस जो है इनको इसमें इनके दरबार में रहा जो है रहने के लिए जो है मजबूर कर दिया। क्यों? ये अगर आदिल शाह सोचता था कि अगर ये शाहजी भोसले मेरे दरबार में रहेंगे तो ऐसी कुछ हरकत नहीं करेंगे जिससे जो है आगे भविष्य में जा कर के जो है इनसे जो है मेरा सामना हो या जो है कि कोई संकट मेरे लिए खड़ा न करे। लेकिन ये नहीं जानता था, ये मूर्खवा ये नहीं जानता था कि जो है कि ये शाहजी भोसले तो हैं लेकिन इनका एक पुत्र भी है, इसका नाम है शिवाजी। और शिवाजी जो है उस समय लगभग 14-15 साल के हो गए थे, वो भी जो है अपने जवानी के दहलीज में आ गए थे और वो भी जो है कि इसको जो है टक्कर देने के लिए खड़े हो रहे थे। तो चोरी चोरी छुपे छुपे लगभग जो है इसको न जानते हुए शाहजी जो है अपने लड़के जो है शिवाजी को जो है तैयार कर रहे थे। किसको तैयार कर रहे थे? शिवाजी को। किस लिए? इसके विरुद्ध कि अगर धीरे धीरे हम तो इसके दरबार में हैं लेकिन मेरा पुत्र जो है इनका जो है सामना करने के लिए अपना शस्त्र बल और जो है सैनिक के जो है मजबूती से और जो है कि मनी पैसे के जो है वजह से जो है इनका जो इनसे जो है कमज़ोर ना हो पाए। और इनकी माता के क्या नाम था अभी बताए हैं आप लोगों को, ये जीजाबाई। और जीजाबाई जो है इनको जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और जो है स्वराज्य के तौर पे जो है प्रशासनिक रूप से जो है शिवाजी को पहले तैयार जो है कर रही थी। और जो है गुरु जो थे इनके जो है कोणदेव एक थे और जो है आध्यात्मिक गुरु जो थे समर्थदास जो है, दोनों लोग जो है अर्थात तीनों लोगों का भूमिका इनके शिवाजी पर जो है बहुत भयंकर छाप पड़ा और जिससे जो है शिवाजी आते आते जो है एक समर्थ और भयंकर योद्धा के रूप में उभर गए। तो आइए और आगे इसके देखते हैं हम लोग। अब देखिए शिवाजी जब धीरे धीरे जो योग्य हुए तो योग्य होने के बाद लगभग 1644 में जो है प्रथम बार जो है या किसी किले के जो है अपने अंदर में करते हैं। 1644 में उनका जो है जन्म तो हो गया, जन्म हम लोग 1627। अब आप लोग देखिए थोड़ा उनका जन्म कब हुआ था? 1627 में और जो है यहाँ 1644 में। अब इससे नीचे से ऊपर आप घटाइए, 14 में से 7 गए 7 और यहाँ 3 में से 2 गए, लगभग 17 वर्ष। 17 वर्ष की अवस्था में जो है ये क्या करते हैं? तोरण पे जो है अधिकार कर लेते हैं। अब देखिए अधिकार कहाँ किए? तोरण किला पे। तोरण। अब आप लोग पूछेंगे तोरण किसके अधिकार में हुआ करता था? तो उस तोरण जो है बीजापुर, किसके अधिकार में था? बीजापुर। 1644 ईस्वी में पहली बार शिवाजी ने किसी किले पे जो है आक्रमण किया और उसको जीता। उस किले का नाम था तोरण। और तोरण किसके अधिकार क्षेत्र में आता था? बीजापुर। अब या तो बीजापुर कहें या तो आदिल शाही दरबार, आदिल शाह के कहें। इसके अंडर आप लोग जानते हैं कि जो है इनका पिताजी जो है, इनके शिवाजी के पिताजी जो है कहाँ रहते थे? आदिल शाही दरबार में रहते थे। अब जो भैया जो है कोई बेटवा जो है इनके जो है ऊपर आक्रमण करेगा तो ये क्या करेंगे? शांत तो थोड़ी रहेंगे भाई, कुछ तो करेंगे। तो इनके खिलाफ जो है क्या करते हैं? जो है कि शाहजी भोसले को जो है लगभग बंदी बना लेते हैं। कई जो है करामात करते हैं, बंदी बना के बाद में जो है शिवाजी जो है लगभग छुड़ाते हैं। तो ये कहानी जो है बहुत लंबी है, कभी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग मेन पॉइंट देखते हैं। बीजापुर क्या हुआ? अब तोरण पे अधिकार कर लिए। कब कर लिए? 1644 ईस्वी में। यहाँ इसके बाद 1644 में अधिकार करने के बाद इसके बाद 1656 आया। 1656 में क्या करते हैं? ये अपनी राजधानी बनाते हैं। शिवाजी ने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई? रायगढ़। 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। कब बनाते हैं? 1656 में। पहला जो है किसी किले को जीतने का कार्य 1644 में। किला के क्या नाम था? तोरण। किला किसके अंतर्गत में आता था? बीजापुर। बीजापुर कहें तो आदिल शाह के दरबार में, मतलब आदिल शाह के जो है शासन में आता था, उसके क्षेत्र में आता था। और इस पहली बार जो है इन्होंने कोई जो है राजधानी बनाई रायगढ़। कौन राजधानी बनाई? रायगढ़। और रायगढ़ जो है राजधानी कब बनाई? 1656 में। तो इनका जो है मेन पॉइंट है, ये जो है बहुत बार पूछा जाता है पहली बार जो है शिवाजी ने किस किले पर जो है कि अपने अंदर में लिया? तो 1644 में तोरण। ये भी पूछता है कि जो शिवाजी ने पहली बार जिस किले को अपने अंतर्गत लिया था वो किला पहले किसके जो है अंतर्गत आता था?
किस जो है शहंशाह के जो है अंतर्गत आता था। तो दक्षिण का जो है बीजापुर था और बीजापुर का शासक जो था आदिल शाह के जो है अंतर्गत आता था। अब देखिए एक प्रसंग आता है, प्रसंग का ये वास्तविक है 1666 में। 1666 में शिवाजी का जो है एक सेनापति हुआ करता था, और कहें तो शिवाजी स्वयं अपने आप में एक सेनापति थे। सोलह सौ 66 में औरंगजेब कौन था? औरंगजेब को कहें तो मुगल वंश का लगभग अंतिम सबसे महान सम्राट था, जो कि लगभग इसके समय में जो है मुगल शासन जो है सबसे दूर तक सबसे ज़्यादा क्षेत्र में विस्तृत था। लेकिन औरंगजेब जो है कि एकदम कट्टर था। कट्टर आप लोग समझते हैं औरंगजेब कैसा था? कट्टर सुन्नी था। जैसे देखिए मुस्लिम लगभग दो भागों में विभाजित होते हैं, एक शिया एक सुन्नी। तो ये कौन था? औरंगजेब किस धर्म को, किस जो है डिवीजन को मानता था? सुन्नी धर्म को। ये सुन्नी क्या हुआ करता था? ये सुन्नी छोड़िए, ये मुसलमानों से भी बहुत कट्टर था। अपने धर्म के प्रति इतना कट्टर हुआ करता था जो हिंदू को छोड़िए वो मुसलमानों को भी जो है कटवा डालता था। शिया को जो है ना, जो अपनाता नहीं था उसको भी कटवा डालता था। अब इतना ये जो कट्टर था, और ये जो है कि अपने सेनापति को भेजता है किससे लड़ने के लिए? इसका सेनापति का क्या नाम था? जय सिंह। जय सिंह को भेजता है लड़ने के लिए। किससे लड़ने के लिए? शिवाजी से लड़ने के लिए। अब शिवाजी और जय सिंह के बीच में जो क्या होता है? टक्कर होता है। जय सिंह और शिवाजी के बीच में क्या हुआ? इधर से ये आया और इधर से ये आए और दोनों लोग क्या किए? भिड़ गए। तो देखिए आप लोग जानते हैं कि अभी शिवाजी के जो है सैन्य शक्ति जो थी इससे कमज़ोर थी, क्योंकि ये भाई ये उसमें जो है लगभग भारत का जो है इसको जो है औरंगजेब को बादशाह कहा जाता था, और इसकी सेना जो है विशाल हुआ करती थी। और सेनापति जय सिंह भी एक जो है कि राजपूत था, एक तरह से कहें राजस्थान का जो है, ये भी अपने आप में जो है बहुत भारी योद्धा था। तो हिंदू को देखिए भिड़ा रहा है आराम से जो है। तो इधर से शिवाजी और इधर से आए तो भाई शिवाजी का सेना जो है कमज़ोर हो गई। तो जो है शिवाजी को जो है इसके सामने लगभग जो है पीछे हटना पड़ा। शिवाजी ने क्या किया? पीछे हट गए। अब शिवाजी के पीछे हट गए तो जो है शिवाजी को कई लालसाएँ दी, चलिए आप जो है औरंगजेब के दरबार में चलिए, वो आपका जो है सम्मान किया जाएगा, आपके ओहदे के अनुसार जो है आपको जो है सम्मान देंगे और आपसे मित्रता करेंगे। तो शिवाजी ने कहा ठीक है, ऐसी बात है, जब वो भारत का ये जो महान जो है सम्राट है और मैं भी जो है इधर दक्षिण का हूँ, अगर इससे मित्रता कर लेता हूँ तो आदिल शाही जो है लगभग जो मेरे पिताजी को जो है बंदी बना रहा है या जो भी कुछ कर रहा है, तो जो है इसके डर से जो है वो भी छोड़ देगा। तो इस तरह से जो है मिला फुसला करके जो अपने अंडर में ले करके, अपने विश्वास में ले करके शिवाजी को आ गया। कहाँ आ गया? आगरा। कहाँ आ गया? आगरा में। इसी 1600 में आगरा लेकर आ गया। अब आप लोग कहेंगे आगरा क्या है? आगरा जो है लगभग जो है राजधानी पहले हुआ करती थी। औरंगजेब के समय तो आगरा राजधानी नहीं थी, दिल्ली थी, क्योंकि जो है कि शाहजहां जो था, शाहजहां ये जो है पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी? आगरा में। अकबर फतेहपुर सिकरी में बनाया था, लेकिन वो भी अकबर भी लाहौर में फिर बनाया, वो हम लोग जो है मुगल काल में देखेंगे। लेकिन शाहजहां जो है आगरा से कहाँ लेकर आया था राजधानी अपनी? दिल्ली लेकर आया था। अब राजधानी तो दिल्ली थी, लेकिन ये बुलाया कहाँ था? आगरा में बुलाया था। शिवाजी को कहाँ बुलाया? आगरा में बुलाया। और कौन आए? शिवाजी।
कौन लेकर आया? इसका सेनापति जय सिंह। अब वो तो यहाँ आगरा में शिवाजी को लेकर आया, लेकिन औरंगजेब क्या था, बहुत कट्टर था, बहुत ही कट्टर था, बैगार्ड जिसको कहते हैं। और शिवाजी जो है अपने आम सैनिकों की तरह, अपने आम जो है शिल्पजादों की तरह जो है उसको भी जो है जागीरदारों की तरह उसको भी खड़ा कर दिया लाइन में। अब सब शिवाजी को खड़ा कर दिए तो शिवाजी जो है अपने आप को जो है बेइज्जत महसूस किए। भाई जो है ये जो है अपने जो है कि आम लोगों के सामने जो है, आम सेनापतियों के सामने जो है मुझको मिला दिया। मैं एक अपने आप में जो है राजा हूँ और इसके सामने जो है जो है कि इसके प्रजा के सामने जो है मैं कैसे खड़ा हूँ। तो जो है शिवाजी जो है स्वयं कुछ जो है इसको बोल देते हैं औरंगजेब को। यहाँ औरंगजेब को मान लीजिए शिवाजी जो है कुछ बोल दिए, औरंगजेब क्या हो गया कि आग बबूला हो गया। आग बबूला हो गया तो जो है कहा आओ नताओ देखा जो है औरंगजेब का जो है कोई विश्वास ही नहीं था, कब कहाँ जो है किस तरह जो है मुड़ जाएगा। तो पकड़ लिया शिवाजी को जो है कैद करवा लिया। इनको क्या करवा दिया? कैद। और ये पॉइंट ये भी है, शिवाजी अपने पुत्र के साथ संभाजी के साथ गए थे। अब जो है शिवाजी को बंद करवा लेता है। अब चाँप के जो है अब किसी तरह जो है कहते हैं शिवाजी जो है फूल कैसे कैसे जो है वहाँ से जो है निकल गए। अब निकल गए तो कहें चलिए तुमको देखेंगे बाद में जो है इसको देखते हैं। और बाद में जो है अंत तक जो है कि शिवाजी से जो है औरंगजेब जो है पार नहीं पाता है, इसलिए शिवाजी को जो है पहाड़ी चूहा भी कहता था। क्या कहता था? पहाड़ी चूहा। कौन कहता था? और औरंगजेब किसको कहता था? कहता था शिवाजी को। क्यों कहता था? क्योंकि जब भी आप लोग जानते होंगे शिवाजी जो है एक युद्ध प्रणाली की शुरुआत किए थे जिसको कहते हैं छापामार युद्ध। छापामार प्रणाली। छापामार प्रणाली का दूसरा नाम क्या है? गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला इसको गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरिल्ला युद्ध। अब ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पहाड़ी चूहा किसको कहा जाता है? शिवाजी को कहा जाता है। कहा किसने था? औरंगजेब ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि वो छापामार युद्ध प्रणाली युद्ध किया करते थे या गुरिल्ला युद्ध किया करते थे। जब भी कभी जो है औरंगजेब का भयंकर जो है सेना आती थी शिवाजी के सामने तो शिवाजी सामने आते ही नहीं थे। कहाँ छिपे रहते थे? खोह में, गुफा में या जंगल में या कहे तो पहाड़ों में छिपे रहते थे। और एकाएक आ करके जो सब शिवाजी जो है औरंगजेब की सेना को क्या कर देते थे? अस्त व्यस्त कर देते थे। तो इसलिए यह नाम क्या दिया? पहाड़ी चूहा। तो ये आप लोगों को लगभग याद रहेगा, इसको याद रखिए। और इसके बाद जो है हम लोग कल देखते हैं इसी के